नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर भगवान रामलला की बाल रूप की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है, क्यों ये श्यामल पत्थर की बनाई गई है। साथ ही इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार इसकी विशेषता के अयोध्या बारे में। में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलल्ला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की मूर्ति विराजमान हो गई है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। गर्भगृह के लिए जिस मूर्ति का चुनाव किया गया है उसका पत्थर भी विशेष है। रामलल्ला की इस मूर्ति का निर्माण जिस शिला पत्थर से हुआ है उसमें कई खास गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। जब रामलला का दूध या अन्य चीजों से अभिषेक होगा तो पत्थर के कारण उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस दूध आदि का आचमन किया जा सकेगा। साथ ही यह पत्थर 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसका क्षरण होगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर के पवित्र गर्भगृह में प्रतिष्ठित रामलला की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्तों ने अपनी आस्था व्यक्त की। इस प्रतिमा को बनाने में प्रयुक्त काले पत्थर, जिसे कृष्णशिला कहा जाता है, के चयन का विशेष कारण है, जिसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। प्रतिमा के निर्माता अरुण योगीराज की पत्नी विजेता योगीराज ने बताया कि इस पत्थर का चयन करने के पीछे विशेष उद्देश्य है। कृष्णशिला के अनोखे गुणों की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पत्थर पर जब दूध से अभिषेक किया जाता है तब भी उसे पीना सुरक्षित रहता है और यह स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलल्ला की प्रतिमा के लिए कृष्णशिला का चयन बहुत सोच समझकर किया गया था। इस पत्थर की विशेषता यह है कि इससे दूध के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही यह एसिड, आग या पानी से किसी प्रकार की क्रिया करता है। इसकी इन अनूठी खूबियों के कारण इसे हजारों वर्षों तक टिकने वाले पत्थर के रूप में माना जाता है। विजेता योगीराज ने यह भी बताया कि रामलला की इस प्रतिमा को निर्मित करते समय उनके पति अरुण योगीराज ने एक आर्षि की भांति अपने जीवन को समर्पित किया था, जो उनके कार्य में उनकी गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। अरुण योगीराज की आर्षि सदृश तपस्या और मूर्ति कला का अनोखा नमूना है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की स्थापना के संदर्भ में विजेता योगीराज ने अपने पति अरुण योगीराज की साधना और समर्पण के विषय में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि मूर्ति निर्माण के दौरान अरुण ने आर्षियों के समान एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया, जिसमें उन्होंने सात्विक भोजन, फल और अंकुरित अनाज का सेवन किया और 6 महीने तक इसी तरह का जीवन निर्वाह किया। विजेता ने यह भी व्यक्त किया कि राम मंदिर के गर्भगृह में उनके पति द्वारा निर्मित रामलला की मूर्ति की स्थापना के चयन से उन्हें अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु अरुण की प्रतिभा असाधारण है। उनकी कलात्मकता को विश्व भर में पहचान और प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मूर्ति की विशेषता के बारे में और मूर्ति के निर्माण शैली के बारे में। यह मूर्ति श्यामल काले पत्थर से बनी है और इसे मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। रामलल्ला की मूर्ति में देवता को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसी पत्थर से बने कमल पर खड़ा है। मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 4/4 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। 51 इंच की मूर्ति कृष्णशिला पत्थर से बनाई गई है, जो एचडी कोटे और मैसूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। अपने काले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्णशिला कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। क्यों खास है? रामलल्ला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर। रामलल्ला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा।
उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कैसी है भगवान श्री राम की मूर्ति? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 61 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। साथ ही भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति के पीछे बहुत से कारण और तथ्य छिपे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भगवान राम की मूर्ति देखने में बिल्कुल आकर्षक और भव्य नजर आ रही है। साथ ही जितने भी लोग प्राण प्रतिष्ठा में आए थे, सभी में रामलल्ला की मूर्ति का भव्य स्वागत किया और सबने आकर्षक बताया। साथ रामलल्ला की श्यामल मूर्ति के बारे में जिक्र भी किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वहां पर रामलल्ला के दर्शन करने वालों की लाइन भी लगने लग गई है। हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने रामलल्ला के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही रामलल्ला ट्रस्ट ने समय सारिणी भी निकल दी है। ऐसे में सभी भक्तों को रामलल्ला आसानी से दर्शन हो जाएं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कितने शांतिपूर्वक और हंसी खुशी से हुआ है। पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इस समारोह में शामिल हुई है। साथ ही बहुत सारे मुस्लिम भाई भी इस समारोह के आकर्षण का केंद्र बने और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनको न्योता नहीं मिला था, लेकिन भगवान राम को अपना आराध्य मानते हुए वे इस समारोह में शामिल हुए हैं। और लेकिन रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में एक व्यक्ति ऐसा भी शामिल हुआ जिसने अपनी और इसके बाप दादा ने भी अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर के मुद्दे पर ही गुजर दी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे इकबाल अंसारी जी की, जो कि राम मंदिर मुद्दे में विपक्ष के वकील थे। जी, होने पता नहीं कितने ही बार भगवान राम को काल्पनिक बताया था और साथ ही बोला था कि भगवान राम नाम का कोई इंसान ही नहीं था, लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो उनकी बोलती बंद हो झी और साथ ही अब उनको न्योता भी भेजा गया और वे प्राण प्रतिष्ठा में भी आए। तो चलिए बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या बोला और साथ कांग्रेस को लेकर उन्होंने का भला बुरा कहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे राम आ गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर भगवान रामलल्ला की मूर्ति काले रंग की क्यों बनाई गई है, क्यों इसकी विशेषता है और ये किसने बनाई है, इसकी क्या विशेषताएं खास है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।